हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक MCQs की श्रृंखला राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय नागरिक शास्त्र से संबंधित हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आपसे एक विनती है कि आप भी वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आज के हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई, चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत की गई, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की गई या मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत की गई। तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं हमारे संविधान का एक भाग हैं, जो भाग 4 से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित किए गए वो पंचायती राज संस्थाओं में किए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने। 24 मई 1993 को लागू हुआ, 24 मई 1994 को लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ या फिर 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था उसकी जो तिथि है वो है 24 अप्रैल 1993, यानी कि हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिला न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है या फिर राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है? तो चूंकि केंद्र सरकार का पंचायत के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है, पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1959 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। तो भारत में जो पंचायती राज का प्रारंभ किया गया वो 1959 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने, अशोक मेहता समिति ने, सादिक अली समिति ने या राजमन्नार समिति ने? तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठनों के 2 स्तर होने चाहिए, ऐसा सुझाव जो दिया गया वह अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? सादिक अली समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव जो दिया वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 8, 1977 में केंद्र ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपके सामने। रजनी कोठारी समिति को, राज मन्नार समिति को, एजी नूरानी समिति को, अशोक मेहता समिति को। तो सन 1977 में सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए जिस समिति को नियुक्त किया था उसका नाम है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, देश में पंचायती राज का व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, जी.डी. सेठी समिति, ए.जी. रंगा समिति, कृष्णमाचारी समिति। तो जो देश में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया या इसका आरंभ किया गया, तो इसे शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज को लागू किया गया? 1956 में, 1958 में, 1959 में, 1961 में। तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया सन 1958 में, 1958। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सरपंच करता है, पंचायत समिति करती है, पंचायत बैठक पंचायत सेवक करते हैं या फिर ग्राम मुखिया करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वह पंचायत सेवक करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। तो जो 3 स्तर पंचायत के हैं वो हैं जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जबकि जो तहसील स्तर है यह पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई इसका जो मुख्य उद्देश्य था या मुख्य कारण था वो था लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु का व्यक्ति पंचायत के चुनाव में भाग लेता है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, जो इनकी न्यूनतम आयु होती है वह 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। जबकि मतदान की आयु 18 वर्ष ही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ग्राम उद्योग नहीं आता है, कृषि उत्पादन नहीं आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है या फिर ग्रामीण सड़कें नहीं आती हैं। तो जो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र हैं उनमें माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है, जबकि बाकी अन्य तीनों ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन और ग्रामीण सड़कें ये तीनों ही पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में आते हैं। माध्यमिक शिक्षा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी। पंचायती राज संसाधन के अधिकतम आय के स्रोत हैं संघीय राजस्व में अंश, स्थानीय कर, क्षेत्रीय विधि, सरकारी अनुदान। पंचायती राज संसाधन के जो अधिकतम आय के स्रोत हैं वो हैं सरकारी अनुदान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
मेगास्थनीज कौन था? तो ये सॉरी, यहाँ के ऊपर जो ये प्रश्न है ये इतिहास का प्रश्न लग गया है कि मेगास्थनीज कौन था। क्योंकि प्रश्न आ गया तो इसका हम जवाब भी जानते चलेंगे। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। हालांकि ये इतिहास विषय का प्रश्न यहाँ पे गलती से ऐड हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है वो प्रखंड स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, सरपंच, खंड विकास अधिकारी या फिर डिप्टी कमिश्नर। तो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और उस अधिकारी का नाम होता है खंड विकास अधिकारी या उसे खंड विकास अधिकारी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, बीडीओ भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? बीकानेर से हुई थी, जैसलमेर से हुई थी, श्री गंगानगर से हुई थी या नागौर से हुई थी? तो राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई वह नागौर जिले से की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? नागौर जिला। अगला प्रश्न, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, जिला समिति, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो पहला भाग है वो है ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम पंचायत ही पहला भाग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो जो वो ऐतिहासिक कदम है वो था महिला वर्ग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? गुप्त मतदान, खुला मतदान, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो चुनाव का प्रावधान किया गया वो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, क्योंकि पंचायत के चुनाव गुप्त होते हैं और साथ ही साथ प्रत्यक्ष होते हैं, जनता द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में से भरे जाने का प्रावधान किया गया? लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। तो जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं इसमें चक्रानुक्रम में जो है आरक्षित स्थान भरे जाते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में किसके द्वारा चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये प्रश्न अभी फिर से रिपीट हुआ, 24 और 25 प्रश्न एक ही जैसे थे यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए पंचायती राज चुनाव में चक्रानुक्रम के तहत आरक्षित स्थानों को भरे जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 26, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए सही है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो जो पंचायत का यदि कभी विघटन हो जाता है
किन्हीं परिस्थितियों में या किन्हीं कारणोंवश, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव कराने की अवधि है वह अवधि 6 माह है कि 6 माह के अंदर उस पंचायत में पुनः चुनाव करा दिए जाएं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? पंचायत समिति एवं मंडल परिषद, ग्राम सभा एवं जिला परिषद, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। तो अशोक मेहता समिति ने जो जिन 2 स्तरों के बारे में बताया है वो है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? पंचायती राज से, बैंकिंग प्रणाली में सुधार से, केंद्र राज्य संबंधों से, आर्थिक सुधार से। तो अशोक मेहता समिति का संबंध जो था वो पंचायती राज से था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की जब समीक्षा की के लिए जिस समिति का गठन किया गया तो उस समिति की अध्यक्षता किसने की? बलवंत राय मेहता ने की, अशोक मेहता ने की, के.एन. काटजू ने की या फिर जगजीवन राय ने की? तो 1977 में जब पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई तो उस समिति की अध्यक्षता जो है अशोक मेहता ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा व पंचायत है, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं के जो सबसे निम्नतर स्तर पर है वो हमारी ग्राम सभा व पंचायत होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। पंचायती राज की जो आधारशिला है वो ग्राम सभा है यानी ग्राम पंचायत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर, भूमि एवं स्थानीय कर। तो जो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है वह है वह है मेला एवं बाजार। ग्राम पंचायतों की जो आय का प्रमुख स्रोत है वो है मेला और बाजार, जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो मेले लगते हैं, जो बाजार हाट लगती हैं, उनसे इसको आय प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए निर्भर होती हैं संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर? तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक निरीक्षण प्राधिकरण, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति। एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है वो होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो भारत में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है वो है ग्राम सभा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड मेयो को? भारत में सही मायने में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, बी.आर. मेहता, एल. सिंघवी, जी.वी. के राव। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी है वो थे बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने की थी, जे.बी. कृपलानी ने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी, अशोक मेहता ने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो की थी वो बलवंत राय मेहता ने की थी, बी.आर. मेहता ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भू राजस्व, सीमा कर। तो पंचायतों के द्वारा जो कर वसूला जाता है वो है स्थानीय मेलों का कर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पंचायती राज विषय है केंद्र सूची का, राज्य सूची का, विशेष अधिकार सूची का या समवर्ती सूची का। तो पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायत समिति नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, नगर परिषद नहीं है या जिला परिषद नहीं है। तो आपको बता दें, जो पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है या सभी जो हैं पंचायती राज संस्था हैं, जबकि जो नगर परिषद है या पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं, उपर्युक्त सभी होते हैं। तो सामान्य रूप से पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं उसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं, सहयोजित सदस्य भी होते हैं, यानी कि ऑल ओवर उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्य सामान्य रूप से पंचायत समिति में होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना के अंतर्गत या ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत या फिर ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है यह एक त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरों के अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। तो इस जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, बलवंत राय समिति परिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है जिला परिषद, पंचायत समिति, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत। तो बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है पंचायत समिति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को? बलवंत राय मेहता समिति ने जिसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट में वो पंचायत समिति थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 2 अक्टूबर 1949 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न एक बार फिर, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश से, सीतामढ़ी बिहार से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से या नागौर राजस्थान से? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ किया गया वो नागौर जिला राजस्थान से किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस प्रदेश या किस जिले से हुई थी या कहाँ पर से हुई थी? तो जब प्रदेश राजस्थान था और जनपद नागौर था। नागौर जिला वो पहला जिला था और पहला राज्य था राजस्थान जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत में पहली बार शुभारंभ हुआ और तिथि थी 2 अक्टूबर 1959। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा।
तो राजस्थान तो होना ही होना है, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले से ही पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत होती है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली का जो सर्वप्रथम अपनाई गई वो ऑप्शन ए है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा ये सर्वप्रथम प्रणाली अपनाई गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, पंचायती राज परिवर्तित किया गया हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया यानी सबसे पहले लागू किया गया कहाँ पे? तो राजस्थान में। इसका सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन बी सही जवाब हमारा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के हमने वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ना कह करके बल्कि हम ये कहेंगे बार बार पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।